गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। सिर्फ 5 या 6 लेक्चर का काम अभी बाकी है, लेकिन अभी जितने भी लेक्चर है आगे के 2 या 3 लेक्चर, आज के लेक्चर की भी बात कर रहा हूं, 26, 27 और 28 तीनों लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं। आज के लेक्चर में भी 2 सम करने वाले हैं, लेकिन दोनों ही सम बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मेथड तो हमारी वही पुरानी है, फंक्शन कहां से लाना है वो आपको पता करना होगा। बाद में फंक्शन को मिनिमम या फिर मैक्सिमम बताने के लिए एफ डबल डैश को लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 बताना पड़ेगा। और फंक्शन में एक वेरिएबल में से दूसरे वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए एक कंडीशन होगी हमारे पास, तो उस कंडीशन का भी यूज करना होगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं मैं। और सम आज करने वाले हैं हम 8 नंबर। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज 6। ओके, यहां पे मैं एक्सरसाइज 6 का 8 नंबर का सम लिख रहा हूं। एक्सरसाइज 6 8 नंबर। याद रखो ये एग्जाम्पल 6 नहीं है, एक्सरसाइज 6 उसका 8 नंबर का सम। देखते क्या है, फाइंड मैक्सिमम एरिया। तो चलो पहले ही यहां पे हमें पता चल गया मैक्सिमम एरिया मतलब एफ डबल डैश को लेस देन 0 बनाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं आइसोसेलेस। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उसका एरिया कैसा बताना पड़ेगा, मैक्सिमम। चलो ये फर्स्ट लाइन हो गई। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब इन द इलिप्स। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है लेकिन कहां पे है, तो इलिप्स के अंदर के पोर्शन में। तो इलिप्स का इक्वेशन है x² आप तो जानते हो इलिप्स का इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस। तो उसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। चलो, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है लेकिन कहां पे है, तो इलिप्स के अंदर के पोर्शन। इलिप्स हमारा क्या है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके टोटल 3 वर्टेक्स आप जानते हो, लेकिन उसमें से एक वर्टेक्स क्या होगा, तो इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है उसका एक एंड पॉइंट होगा वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखते हैं। तो पहले यहां पे मैं फिगर ड्रॉ करने वाला हूं। चलो, तो पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा, इलिप्स। पता है आपको कैसे ड्रॉ किया जाता है इलिप्स। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा बच्चों। ओके, स्केल का यूज कीजिए और इलिप्स जैसा लगना ही चाहिए। खास याद रखो, इलिप्स के जैसा ही लगना चाहिए। ओके, तो चलो ये हो गया हमारा इलिप्स। थोड़ा अच्छा है, इतना जोरदार नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने इलिप्स ड्रॉ कर दिया है। अभी क्या है, तो ये हो गई इलिप्स की मेजर एक्सिस। ओके, ये मेजर एक्सिस और ये है वो माइनर एक्सिस है। तो यहां पे मैं पॉइंट भी लिख देता हूं। ओके, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा A0। ये पॉइंट यहां पे होगा A' माइनस A0 और ये ओरिजिन है। ये पॉइंट है B0B और यहां पे मैं लिख लेता हूं B'0 माइनस। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है लेकिन कहां पे, इसके अंदर। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स कौन सा रहेगा, तो जो मेजर एक्सिस है A' उसका एक एंड पॉइंट मैं एज्यूम कर लेता हूं, ये एंड पॉइंट। ओके, तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ये हो गया हमारा, सॉरी, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका एक एंड पॉइंट क्या होगा, मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट, उसका एक वर्टेक्स, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स होगा, मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट A0। ओके, तो यहां पे देखो OA का डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल a जितना आप जानते हो, और ये पॉइंट है हमारा, सपोज ये पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूं P, और ये पॉइंट रहेगा हमारा Q। तो पहले मैं क्या एज्यूम करूंगा, तो यहां पे लिख लेता हूं सपोज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कौन सा भाई, तो फिर ट्राइंगल APQ इंस्क्राइब्ड इन x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलो ये मैंने लिख लिया। तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो इलिप्स के अंदर के पोर्शन में है, तो उसका एक वर्टेक्स है A0। तो यहां पे ये भी मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज एंड A0 is one vertex of triangle। ओके, अब देखो मैं क्या बात करने वाला हूं यहां पे। तो इसका मतलब A0 वन वर्टेक्स है, तो यहां पे मैं OA इज इक्वल टू स्मॉल a लिख सकता हूं, OA इज इक्वल टू स्मॉल a। और देखो यहां पे ये जो इलिप्स है वो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों होगा। तो इसका मतलब ये मैं यहां पे मिड पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं, सपोज M है, मिड पॉइंट कौन सा है भाई, M। तो PM, ओके, PM और MQ दोनों सेम होने वाले हैं। PM इज इक्वल टू MQ हम लिख सकते हैं, या फिर PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स PM हम लिख सकते हैं। अब 11th में हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पॉइंट हम इलिप्स पे ले तो वो पॉइंट क्या होगा। तो वहां पे 11th में ऐसा आया था थीटा पॉइंट, थीटा पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, A cos थीटा, B sin थीटा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं P के कोऑर्डिनेट होने वाले हैं A cos थीटा एंड B sin थीटा, ये हो गए P के कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहां पे मैं एक और चीज एज्यूम कर लेता हूं, सपोज एनी पॉइंट P A cos थीटा B sin थीटा, ओके, व्हिच इज another vertex of triangle, okay, and P A cos theta B sin theta is another vertex of triangle APQ। अब देखिएगा यहां पे A cos थीटा B sin थीटा तो मैंने लिख लिया, तो यहां पे A cos थीटा मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट मतलब OM जितना डिस्टेंस। ओके, अगर हम ग्राफ में कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं, सपोज 1 2 है, तो 1 क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस कट हुआ है वो, तो यहां पे A cos थीटा है OM जितना, और B sin थीटा तो कि y कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब होगा यहां से x एक्सिस से ये पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मतलब ये हुआ A cos थीटा दैट इज OM एंड B sin थीटा दैट इज PM, खास याद रखो। और एक और चीज, यहां पे जो थीटा है वो थीटा एंगल कितना होगा, तो एंगल बिटवीन OA एंड OB। देखो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच का ये एंगल रहेगा, ये होगा हमारा थीटा। अगर ये पॉइंट अगर यहां पे भी है तो ये एंगल होगा थीटा। सपोज पॉइंट P यहां पे है तो एंगल बिटवीन OA एंड OB,
तो मतलब ऐसा है कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पाई से तो कम होगी और 0 से ज्यादा होगी। अगर थीटा इज इक्वल टू हम 0 एज्यूम कर भी ले तो क्या होगा, रखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, तो ये तो भाई ये पॉइंट हो जाएगा, तो ट्रायंगल यहाँ पे बनने वाला नहीं है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे रहेगी बिटवीन 0 टू पाई। ओके, और एक और चीज मैं लिख लेता हूं, मतलब यहाँ पे जो पहले बात की वो OM इज इक्वल टू a cos थीटा, देयरफॉर OM इक्वल टू a cos थीटा एंड साथ में PM विच इज y कोऑर्डिनेट, PM इक्वल टू b sin थीटा। अब कोई भी ट्रायंगल ले लो तो उसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट और एल्टीट्यूड। ओके, तो यहां पे ट्रायंगल को देखो ऐसे घुमा दो, ये ट्रायंगल को ऐसे घुमा दो, तो ये जो PQ है, ये जो PQ है वो हमारा बेस हो जाएगा। PQ क्या होगा, बेस। बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स PM, और PM तो हम जानते हैं b sin थीटा। तो यहां पे लिख लेता हूं, नाउ बेस ऑफ triangle APQ इज इक्वल टू PQ। बेस यहां पे होने वाला है PQ, और PQ का मतलब है 2 टाइम्स PM, मतलब 2b sin थीटा। चलो भाई यहां पे बेस हमें मिल गया है, अभी बात करनी है हाइट की। तो हाइट क्या होगी, और या फिर एल्टीट्यूड भी आप बोल सकते हो। ओके, हाइट ऑफ ट्रायंगल इज OA। देखो OA नहीं भाई, OA नहीं है, AM है और MA है। तो MA का डिस्टेंस और ओके, MA की हाइट तो हमें मालूम अभी नहीं है, तो AM या फिर MA का मतलब होगा OA माइनस OM। OA वो हम जानते हैं स्मॉल a है, OM भी जानते हैं a cos थीटा। तो यहां पे अब मैं बात करने वाला हूं हाइट की, एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू AM। AM इक्वल टू OA माइनस OM। OA मतलब स्मॉल a, OM मतलब है a cos थीटा, a cos थीटा। तो यहां से a को मैं कॉमन निकाल देता हूं, तो ब्रैकेट में बच जाएगा सिर्फ 1 माइनस cos थीटा। चलो यहां पे हाइट मिल गई और बेस भी मिल गया। अभी बात करनी है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की। नाउ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, उसको मैं डेल्टा बोल देता हूं, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो बेस है हमारा PQ और हाइट है AM। तो therefore डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 PQ दैट मीन्स 2b sin थीटा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 2b sin थीटा, और AM दैट मीन्स a इंटू 1 माइनस cos थीटा। देख लो यहां पे अब 2 कैंसिल, और अभी जो कांस्टेंट टर्म है 2, a एंड b को आगे मैं रख देता हूं, तो डेल्टा इज इक्वल टू a इंटू b। नाउ sin थीटा मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट, देन sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो दूसरी टर्म देखो, sin इंटू cos, वहां में 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में डिवाइड भी करने वाला हूं। तो डेल्टा इक्वल टू a इंटू b इंटू ब्रैकेट sin थीटा। Now divide by 2 and multiply by 2, that is 2 sin theta cos theta. Therefore delta, which is function of theta, f of theta is equal to delta is equal to AB into bracket sin theta minus 1/2, and we know the formula of
2 sin theta cos theta which is sin angle double, then we get here sin 2 theta, sin 2 theta. अब क्या करेंगे, दो बार डेरिवेटिव यहां पे हम करने वाले हैं, तो पहले f डैश थीटा a इंटू बी वैसा का वैसा ही, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन इज cos थीटा माइनस 1/2. नाउ डेरिवेटिव ऑफ sin 2 theta which is cos 2 theta, which is cos 2 theta into derivative of 2 theta, that is 2 cancel here, then we get f dash theta is equal to a into b into bracket cos theta minus cos 2 theta. चलो अभी दूसरी बार डेरिवेटिव को बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा f डबल डैश थीटा इज इक्वल टू a into b. Derivative of cos function is minus sin theta, and again derivative of cos function is minus, that is I write here plus sin 2 theta into derivative of 2 theta is 2. ओके, तो यहां पे देखो f डबल डैश थीटा की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है. अब क्या करना है, अब हम फाइंड करेंगे f dash theta is equal to 0, that means possible value of theta. ओके, यहाँ पे थीटा की जो पॉसिबल वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, तो f dash theta को 0 एज्यूम कर लो. चलो, तो a into b, ये तो कभी भी 0 होने वाला नहीं है. a into b 0, that means a 0 या फिर b 0, लेकिन दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता. अगर 0 हो तो इलिप्स डिफाइन नहीं होगा, तो इसका मतलब है ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. तो देयरफॉर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0. तो cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला हम यूज करने वाला है जो कि cos की टर्म में है. मतलब मुझे क्या चाहिए, दोनों फंक्शन की टर्म एंगल सेम चाहिए. यहां पे एक जगह पे थीटा है, 2 थीटा है, तो चलेगा नहीं, तो इसका सॉल्यूशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो उसके लिए मैं फॉर्मूला का यूज करता हूं, देयरफॉर cos थीटा cos 2 थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ ओपन द ब्रैकेट, देन वी गेट हियर cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस इज इक्वल टू 0. नाउ होल इक्वेशन मल्टीप्लाई विथ -1, पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, देखिएगा. तो देयरफॉर, तो पहली टर्म हमारी हो गई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये दोनों टर्म हो जाएगी नेगेटिव, माइनस cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0. अभी फैक्टर निकालना है, तो यहां पे 2 इंटू -1 -2 का पार्ट्स करके मुझे चाहिए -1, 2 1 जा हियर. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा प्लस cos थीटा -1 is equal to 0. From first two term, which term is common? 2 cos theta is common, then in bracket cos theta -1, and from these two 1 is common, then cos theta -1 is equal to 0, and our first bracket is cos theta -1 into second bracket 2 cos theta plus 1 is equal to 0. See, from first bracket cos theta -1 is equal to 0, then we get cos theta is equal to 1. तो यहां पे cos थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1. तो कहां पे थीटा इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, बिकॉज वैल्यू ऑफ थीटा इज बिटवीन 0 to पाई. अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब ये a और p दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है. ओके, तो अभी दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं. तो देखो 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन cos थीटा इज इक्वल टू -1/2. अब cos फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है,
तो ऑब्वियस सेकंड क्वाड्रेंट आने वाला है यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा पाई माइनस सम एंगल, लेकिन विच एंगल पाई बाय 3, देन वी गेट हियर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। चलो भाई यहाँ पे थीटा की पॉसिबल वैल्यू तो मिल गई 2 पाई बाय 3, लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल is maximum, then we have to prove that f double dash is less than 0। देखते हैं। now for theta is equal to 2 pi by 3, f double dash 2 pi by 3 देखते हैं। चलो भाई f डबल डैश थीटा हमारे पास है a into b minus sin angle is now 2 pi by 3 plus 2 sin 2 theta, 2 times this angle is sin 4 pi by 3, sin 4 pi by 3। तो क्या ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। चलो a into b वैसा का वैसा है। अब देखो यहाँ पे 2 pi by 3 that is pi minus pi by 3, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं sin pi minus pi by 3 इट्स सो सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट sin फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड pi मींस फंक्शन डजंट चेंज। तो इसका मतलब यहां पे आएगा माइनस sin pi by 3 एंड वैल्यू ऑफ sin pi by 3 दैट इज √3 by 2। तो यहां पे जो पहली टर्म है उसका आंसर आएगा भाई √3 by 2 प्लस 2 4 pi by 3। What means of 4 pi by 3? Pi plus pi by 3. It shows third quadrant. In third quadrant, sin function is always negative. तो यहाँ पे sin आएगी माइनस और pi है तो फंक्शन चेंज नहीं है। तो sin 4 pi by 3 का मतलब होगा माइनस sin pi by 3, तो माइनस तो लिख लिया sin pi by 3 that is √3 by 2 which is always negative। देखो माइनस कॉमन निकाल दो तो हमेशा ये नेगेटिव ही रहेगा। चलो बात हो गई कि मैक्सिमम तो हो गए, दैट मींस f ऑफ थीटा दैट इज एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट, एट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो यहां पे एक और लाइन में लिख लेता हूं, देयरफॉर f ऑफ थीटा मींस एरिया ऑफ isosceles triangle is maximum at which point, at theta is equal to 2 pi by। चलो ये बात तो हो चुकी है, अभी टेक्स्ट बुक हाथ में रख लो। तो क्या मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है, देख लेते हैं। फाइंड मैक्सिमम एरिया, यस यहां पे मैक्सिमम एरिया भी निकालना है। तो कैसे देख लेते हैं बच्चों, बिल्कुल इधर ना मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू f ऑफ 2 पाई बाय 3। चलो भाई f ऑफ थीटा हमारे पास है, यहां पे देख लो, ओके, a इंटू बी साइन थीटा माइनस 1 बाई 2 साइन 2 थीटा। तो यहां पे थीटा की वैल्यू में रखने वाला हूं 2 पाई बाय 3, a इंटू बी इंटू ब्रैकेट साइन 2 पाई बाय 3 माइनस 1 बाई 2 sin 2 theta that means 4 pi by 3 is equal to a into b, और sin 2 pi by 3 की वैल्यू अभी हमने यहां देख ली √3 by 2 आएगी, ओके, और sin 4 pi by 3 that is थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां पे नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव 1 by 2, तो वैसे है ही और √3 by 2। तो यहां पे अब सिर्फ सॉल्यूशन a into b √3 by 2 plus √3 by 4। Now I take LCM
एंड एलसीएम इज 4। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा भाई 4 होगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2√3 प्लस √3 डिवाइड बाय 4, 2√3 प्लस √3 दैट इज 3√3 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम एरिया 3√3 डिवाइड बाय 4 इंटू ए इंटू बी। ओके, तो ये बात भाई अभी खत्म हो गई, मतलब ये सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम है, ये मैंने प्रूव किया, और मैक्सिमम एरिया कितना होगा 3√3/4 इंटू ए इंटू बी। ओके, बहुत बढ़िया सम है। अभी एक और सम इसी लेक्चर में हम करने वाले हैं, ठीक है। एक और सम की बात कर लेते हैं। चलो बच्चों, अभी एक और बहुत बढ़िया सम है 15 नंबर। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 सम नंबर 15 की बात कर लेते हैं अभी, और आज का आखिरी और सिर्फ दूसरा सम, एक्सरसाइज 6 सम नंबर 15 क्या है देखते हैं। सो दैट the altitude of the right circular cone, altitude that means height of cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius is r। तो यहां पे स्फीयर हमें दिया हुआ है और उसकी रेडियस है स्मॉल r, वो भी दे रखी है, मतलब यहां पे जो स्मॉल r होगा वो कांस्टेंट होने वाला है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं स्फीयर रेडियस इज r, और यहां पे लिख लेता हूं v1, मतलब स्मॉल r कांस्टेंट है। तो पहले देख लेते हैं, चलो फिर से। सो दैट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, अगर हाइट हम h एज्यूम कर ले, हाइट को हम क्या एज्यूम कर ले स्मॉल h, तो हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन दैट इज h ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो यहां पे जो कॉन है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है। तो यहां पे एक और चीज लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम। तो यहां से हम दो चीज मिल गए, फंक्शन कहां से बनाना है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन। ओके, और मैक्सिमम मतलब एफ डबल डैश को लेस देन 0 प्रूव करना है। चलो अभी फिर से बात करता हूं, क्वेश्चन फिर से रीड करता हूं। हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। तो अभी यहां पे एक और चीज प्रूव करनी है, हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 4r/3, ये प्रूव करना है हमें। देखते हैं कैसे काम करेंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो पहले स्फीयर और उसके अंदर है कॉन, तो ये अच्छा खासा स्फीयर हो गया। आप भी अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा स्फीयर को, ठीक है। और इसके अंदर ये कौन है, ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया। लेकिन देखो अभी स्फीयर की रेडियस कितनी है r, तो सपोज ये मैं सेंटर एज्यूम कर लेता हूं, ये क्या है सेंटर, तो इसको मैं बोल देता हूं O, और ये एक एंड पॉइंट है, सपोज यहां पे मैंने ड्रॉ किया P Q, और ये है R और ये है M। ओके, तो यहां पे OP कितना होगा स्मॉल r, और यहां से OR ये भी रेडियस रहेगी, तो ये भी स्मॉल r हो जाएगी। तो यहां पे पहले मैं लिख लेता हूं हियर रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर
इज स्मॉल आर एंड सपोज, एंड यहां पे मैं एज्यूम करने वाला हूं सपोज हाइट एंड रेडियस ऑफ कॉन आर, हाइट को मैं h एज्यूम करूंगा और रेडियस है वो है कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r रेडियस किसकी है भाई, तो स्फीयर की स्थिति। चलो अभी यहां मैं कुछ लिख लेता हूं, देखो ये पूरी हाइट pm है h और यहां पे ये रेडियस mr हो जाएगी कैपिटल R। ये यहां पे जो OM है वो है हाइट h। चलो अब बात करनी है वॉल्यूम ऑफ कॉन, वो रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे मैं लिख लेता हूं, ठीक है, चलो यहां पे मैं लिख लेता हूं ना वॉल्यूम ऑफ कॉन। नाउ V इज इक्वल टू 1/3 पाई, याद रखना यहाँ पे कैपिटल R आएगा, कैपिटल R स्क्वायर इंटू H। तो भाई यहाँ पे तो टोटल दो वेरिएबल है R और H, कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लेते हैं। चलो भाई यहाँ पे तो ये ट्राइंगल देख लो, इन ट्राइंगल OMR, ये तो स्मॉल r है ही, ये कैपिटल R है, यहाँ पे हाइट PM कितनी है h, तो यहां पे देखो हियर PM इज इक्वल टू h, OP इज इक्वल टू स्मॉल r। तो देखो इसका मतलब OM पे कितना होगा, OM h माइनस r, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं h माइनस r, तो ये रहेगा OM सिर्फ h माइनस r। तो अब ट्राइंगल देख लो, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OMR। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं इन ट्राइंगल OMR। देख लो भाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस r होल स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो यहां पे R स्क्वायर तो है ही, यहां पे एक्सपेंशन दैट मींस h स्क्वायर माइनस 2HR प्लस R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। अब दोनों साइड पे देख लो, R स्क्वायर विल कैंसल, टू टर्म्स टेक ऑपोजिट साइड, देन वी गेट हियर R स्क्वायर इज इक्वल टू 2HR माइनस H स्क्वायर। तो यहां पे कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू कुछ इस तरह मिली 2HR माइनस H स्क्वायर। तो वेरिएबल को कन्वर्ट भी कर दिया, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं v इज इक्वल टू π/3 h। अब r स्क्वायर है 2HR माइनस h स्क्वायर, h को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो π/3 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब से, दिस इज अवर फंक्शन in terms of h, that is f of h. Now taking derivative to both side, f dash h equal to π/3 derivative of h square, that is 4hr minus 3h square. Again derivative means f double dash h this side equal to π/3 in bracket. Derivative of h is 1 into bracket 4r minus 3 to the 6h. Now I take f dash h equal to 0 for possible value of h. Now take f dash h equal to 0. भाई यहाँ पे π/3 तो 0 होने वाला नहीं है, तो मतलब हुआ 4hr minus 3h square equal to 0. Then we write 4hr is equal to 3h square. One time h cancel, 3 take in denominator, see here h is equal to 4r/3। ये चीज भी यहां पे हमें मिल चुकी है। अब ये वैल्यू हमें कहां रखनी है, f डबल डैश में। देखो नाउ
for h is equal to 4r by 3, f डबल डैश 4r by 3, देखो यहाँ पे पाई बाई 3 तो है, ब्रैकेट में 4r है -6, h का मतलब है 4r by 3, 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ पे 4r minus 4 2 जा 8 है, 4r minus 8 है, that is minus means f double dash h is always negative for any value for h is equal to 4r by 3। ओके, अगर h की वैल्यू 4r by 3 है तो f डबल डैश हमेशा नेगेटिव रहेगा, मतलब क्या हुआ, f of h that means volume of cone is always maximum at, ओके, तो यहां पे therefore f of h volume of cone is maximum at h is equal to 4r by 3। ओके, और अभी एक और चीज प्रूव करनी थी जो कि ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, हाइट ऑफ कॉन और एल्टीट्यूड ऑफ कॉन इज 4r by, एंड हियर height of cone equal to h is equal to 4r by 3। ओके, बहुत ही इजी सम है, लेकिन अगला सम बहुत बढ़िया था, 8 नंबर का, अच्छी तरह से काम कीजिएगा उसमें। ओके, तो लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं, अगले लेक्चर में और 2 सम, लेकिन बहुत बढ़िया सम लेने वाले हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, अच्छी तरह से काम कीजिएगा, खास तौर पे अगला सम 8 नंबर।